रामपुर में मुहर्रम के पाक महीने की शुरुआत के साथ ही जिले में शिया समाज के धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। गुरुवार को शहर के मिस्टरगंज इलाके से मेहंदी जरी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। शिया समाज के लोगों ने या हुसैन की सदाओं के बीच मातम करते हुए कोठी खासबाग स्थित इमामबाड़े तक कदम बढ़ाए। पारंपरिक अंदाज में निकाले गए इस जुलूस में युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल रहे। जुलूस के दौरान अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए सीना जनी की और गम का इजहार किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। जिला प्रशासन द्वारा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काली रात को गुरबत को गम नसीब बदर की देख के रोई बहुत भरी बेटी के साथ बाप रोया नशे में तीरों से जिस्म बाप का देखा भरा घबरा के तीर जिस्म से कर सका पाया न जब हुसैन का सीना न रुख पर बनी किताब जो जालिम की उंगलियां बदलने जा ये जरी जो आज बरामद हुई ये सिलसिले में अच्छा जी ये अलामत है और निशानी है इमाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। वहाँ ज़ायरीन जब ये रोज़ा तैयार हुआ तो इसको काफ़ी नुकसानात भी पहुँचाए गए। बहुत जो ज़ायरीन वहाँ जाते थे उन तक को शहीद कर दिया जाता था, साइड में हो जाती थी। तो ये तकरीबन 1400 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है और बहुत जो ज़ायरीन जाते थे, शहादत का तो पता ही इस वक्त दुनिया को पता है कि कैसी शहादत अमल में आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खालिस दीन की बका के लिए, सलामती के लिए अपनी और अपने साथ 71 साथियों की, जिसमें उनके बेटे, भाई और अज़ीज़ और उनके नासिर हज़रात शामिल थे, जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानियाँ दी और शहादतें पेश करी और ओरिजिनल इस्लाम को बचाने में पूरा साथ दिया और मदद फरमाई इस दीन की। और ये दीन वाकई में 1,24,000 अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला के हुक्म से, और सबका मेन फरमान यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय एक अल्लाह के कोई काबिल इबादत नहीं है, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत होना चाहिए, तौहीद का पैगाम। उसके बाद सबसे आखिर में हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम अम्बिया के सरदार रहे। तो ये आप उनके नवासे इमाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, हुजूर ने भी ये फरमाया था कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। इसी वजह से ये तमाम क़ुरबानियाँ अमल में आईं। और जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया था फरिश्तों से, तो ये तो मशीयत रब्बी थी, नाफरमानी करी शैतान ने, बाकी तमाम मलाइका ने सजदा किया था। तो उसका सिलसिला भी आके यहीं मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिर में अकेले रह गए तो अल्लाह ताला की राह में जब कुर्बान हुए तो सजदे की हालत में आपकी शहादत हुई। जब सजदे में थे तो उसी वक्त उनके गले पर खंजर चलाया गया और उस वक्त भी वो अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे थे, उसकी शुक्र अदा कर रहे थे कि अपनी तमाम सब कुछ लुटाने के बाद ओरिजिनल दीन को बचाने में वो कामयाब रहे। और अल्लाह ताला ने, चूँकि अल्लाह ताला की राह में उन्होंने तमाम कुर्बानी दी थी, अपने तमाम खानवादा लुटा दिया, अल्लाह ताला ने भी उनका ज़िक्र पूरी दुनिया में कायम कर दिया। ये ज़रिए जगह जगह जो बनाई जाती हैं, बहुत जुल्म होता था उनकी, फिर उनके बाद उनका ज़िक्र करना, उनकी याद मनाने पे भी मतलब पाबंदियाँ थीं। जो ज़ियारत को जाते थे तो जैसे दो लोग जा रहे हैं तो एक को अपनी कुर्बानी देना पड़ती थी,
یا اپنا ہاتھ کٹوانا یا پیر کٹوانا پڑتا، تو اس دور میں ان کے بعد بھی بہت ظلم ہوتے رہے. اب بھی جہاں جہاں یہ امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے، اس پہ اب بھی کچھ دشمن طاقتیں اب بھی چاہتی ہیں کہ اس کو نقصانات پہنچایا جائے. بچپن سے دیکھتے ہیں کہ رامپور میں زری اٹھتی ہے. جی جی، کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ یہ مسٹن گنج سے اٹھتی چلی آ رہی. ہم بھی بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس تمام سرکاری سسٹم میں نواب رضا علی خان بہادر نے یہ تمام ان کے دور سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ یہاں سے مسٹن گنج سے اٹھ کے کوٹی خاص باغ کے امام باڑے میں جانا ہے. یہ ان کا تاریخی امام باڑہ ہے جو تقریباً 1949 میں تعمیر ہوا تھا. اچھا، وہ امام باڑے کی جو تعمیر ہے، جو نقشہ ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے روضے کی مناسبت سے ہے.